प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे चंद ईमान अफरोज वाक़यात बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा का वाक़या है कि हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीना मनव्वरा की गली से गुजर रहे थे कि आपके सामने एक नौजवान लड़का आया। उसने कपड़ों के नीचे एक बोतल छुपा रखी थी। हजरत सैयदना उमर इब्ने खताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, ऐ नौजवान, तुम्हारे कपड़ों के नीचे क्या है? दोस्तों, उस बोतल में शराब थी। नौजवान उसे शराब कहने में शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। उस नौजवान ने दिल में दुआ की, ऐ अल्लाह ताला, मुझे अमीरुल मोमिनीन के सामने शर्मिंदा न करना और मेरी पर्दा फरमोशी फरमा दे। मैं आज के बाद कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। दोस्तों, उसके बाद उस नौजवान ने अर्ज की कि या अमीरुल मोमिनीन, मैं तो सिरके की बोतल उठाए हुए हूँ। दोस्तों, अमीरुल मोमिनीन फरमाने लगे, जरा मुझे तो दिखाओ। दोस्तों, जब उस नौजवान ने वो बोतल आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के सामने की और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उस बोतल को गौर से देखा तो उसमें वाकई सिरका मौजूद था। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह दमिश्क में रहते थे और हजरत अमीर मुआविया की तैयार करदा मस्जिद में इत्काफ पर भी बैठा करते थे। एक मर्तबा उनके दिल में ख्याल आया कि या अल्लाह, कोई ऐसी सूरत पैदा हो जाए कि मैं इस मस्जिद का मतवल्ली बन जाऊं। चुनाचे आपने इत्काफ करने में इजाफा कर दिया और इतनी कसरत से नमाजें पढ़ी कि हर आदमी जब भी मस्जिद में आता आपको नमाज में मशगूल पाता था, लेकिन किसी ने आपकी तरफ जरा भी तवज्जो नहीं की। दोस्तों, इसी तरह तकरीबन 1 साल का अरसा गुजर गया। एक बार जब अब मस्जिद से बाहर निकल रहे थे तो निदाए गैबी से आवाज आई, ऐ मालिक बिन दिनार, अब तौबा करनी चाहिए। दोस्तों, ये सुनकर आपको 1 साल तक अपनी खुद गर्दाना इबादत पर बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। दोस्तों, आप अपने दिल को रियाजत से खाली करके खलूसे नियत के साथ सारी रात अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहे और सुबह के वक़्त मस्जिद के दरवाजे पर लोगों का जमी गफीर मौजूद था। लोग आपस में बातें कर रहे थे कि मस्जिद का इंतजाम ठीक नहीं है, लिहाजा इस आदमी को मतवल्ली बना दिया जाए और तमाम इंतजामी अमूर सिर्फ इसी आदमी के सुपुर्द कर दिए जाएं। दोस्तों, सारा मजमा आखिर इस बात पर मुत्तफक हो गया और हजरत मालिक बिन दिनार के पास पहुंचा। आप नमाज से फारिग होने के बाद अभी तस्बीह वगैरह फरमा रहे थे कि लोगों ने ऐलान कर दिया कि ए मालिक बिन दिनार, हमने मुतफ़िका फैसला किया है कि आपको मस्जिद का मतवल्ली बना दिया जाए। दोस्तों, हजरत मालिक बिन दिनार ने ये बात अर्ज की, ए अल्लाह, मैं 1 साल तक रिया कराना इबादत करता रहा, लेकिन तूने मुझे मस्जिद का मतवल्ली नहीं बनाया। मगर आज ऐसा क्या हुआ कि मैंने सदके दिल से तेरी इबादत की और अपने गुनाहों की माफी मांगी और तूने मुझे एक ही दिन में इस मस्जिद का मतवल्ली भी बना दिया। दोस्तों, ये होते हैं अल्लाह सुब्हाना व तआला के नेक बंदों के तौबा करने के सच्चे वाक़यात। बेशक अल्लाह ताला की अजमत की कसम है, वो तौबा को कबूल फरमाता है। दोस्तों, इसके बाद हजरत मालिक बिन दिनार फरमाने लगे, मैं अल्लाह ताला की कसम खाता हूँ कि ना ही मैं मस्जिद से बाहर निकलूंगा और ना ही मैं मस्जिद की मतवलियत को कबूल करूंगा। इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह दोबारा से इबादत में मशगूल हो गए। दोस्तों, एक आलमे दीन का वाक़या है कि आप रहमतुल्लाह अलैह पहले बहुत बड़े डाकू हुआ करते थे। आप एक मर्तबा डाका डालने की गरज से किसी के घर की दीवार पर चढ़ रहे थे। इत्तफाकन उस वक़्त उस घर का मालिक कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था। उसने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी जिसका तर्जमे का मफ़हूम कुछ यूँ है, क्या ईमान वालों को अभी तक वक़्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की याद में झुक जाएं। दोस्तों, यूं ही ये आयत उस अल्लाह वाले के कान से टकराई, गोया उनके दिल पर इसका इतना असर हुआ जैसे तीर सीधा जाकर निशाने पर लगता है। वो अल्लाह वाले खौफे खुदा से कांपने लगे और बेख्तियार उनके मुंह से निकला, क्यों नहीं मेरे अल्लाह ताला, अब इसका वक़्त जरूर आ गया है
चुनाचा वो अल्लाह वाले रोते हुए दीवार से नीचे उतर आए और रात के वक्त एक सुनसान और बेइबाद खंडरनुमा मकान में जाकर वजू करके बैठ गए। थोड़ी देर के बाद एक काफला वहां पहुंचा तो काफले के लोग आपस में कहने लगे कि इस इलाके में रात को सफर मत करना, यहाँ एक बहुत बड़ा मशहूर डाकू रहता है और वो लोगों के माल असबाब लूट लेता है। दोस्तों, आप रहमतुल्लाह अलैह ने जब काफले वालों की बातें सुनी तो और दाढ़े मार मार कर रोने लगे और अफसोस से कहने लगे कि मैं कितना गुनाहगार हूँ कि मेरे खौफ से उम्मते रसूल के लोग रात को सफर नहीं करते और घर में औरतें मेरा नाम लेकर बच्चों को डराती हैं कि बच्चों सो जाओ वरना वो मशहूर डाकू आ जाएगा। दोस्तों, उसके बाद उस अल्लाह वाले ने ऐसी तौबा की कि सारी रात मुसलसल रोते रहे, यहाँ तक कि रोते रोते सुबह हो गई। आपने सच्ची तौबा करके ये इरादा फरमा लिया कि अब सारी जिंदगी अल्लाह ताला की इबादत में गुजार दूंगा। दोस्तों, आप रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस का इल्म भी पढ़ना शुरू कर दिया और थोड़े ही अरसे में आप साहिब हदीस बन गए। आपने लोगों को हदीस का दर्स देना भी शुरू कर दिया। दोस्तों, हजरत सैयदना अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने तकरीबन 30 साल तक अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगी थी कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे सच्ची और खालिस तौबा अता कर। 30 साल गुजर जाने के बाद मैं अपने दिल में ताज्जुब करने लगा और बारगाह इलाही से कहने लगा, ऐ अल्लाह, तू पाक है, तेरी जात ऐबों से पाक है। मैंने 30 साल तक तेरी बारगाह में एक इल्तिजा की है, लेकिन तूने अभी तक मेरी वो हाजत पूरी नहीं की। जब उस रात मैं सो गया तो मैंने ख्वाब में देखा एक आदमी मुझसे कह रहा था कि तुम अपनी 30 साला दुआ पर ताज्जुब करते हो, क्या तुम्हें ये मालूम नहीं कि अल्लाह से कितनी बड़ी चीज मांग रहे हो? तुम उस बात का सवाल कर रहे हो कि अल्लाह ताला तुम्हें अपना दोस्त और महबूब बना ले। क्या तूने अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये फरमान पाक नहीं सुना कि बेशक अल्लाह तौबा करने वालों और साफ सुथरा रहने वालों को पसंद करता है? क्या तू इस मोहब्बत को मामूली समझता है? एक मर्तबा का वाक़या है कि खुद रसानी के आलम में हजरत सैयद खुतबुद्दीन अलैह अबू ईसा इब्राहिम के बयान में शरीक थे। पूरे मजमे में आपके पुरस्रार जोर से लोगों पर वजदानी कैफियत तारी हो जाती थी। दोस्तों, इस वक्त खुद रसानी आलम के दिल में ये बात आई कि मेरा इल्म शेख से कहीं ज्यादा है, लेकिन जो मकबूलियत उन्हें हासिल है वो मुझे हासिल नहीं है। दोस्तों, चुनाचे सैयदना अबू ईसा इब्राहिम ने उसी वक्त अपने नूरे बातन से उस आलम की नीयत को बांप लिया। आपने तमाम मजमे से मुखातब होकर फरमाया, इस कंदील की तरफ देखो, आज कंदील का तेल और पानी आपस में बातें कर रहे हैं और पानी का कहना है कि खुदा तूने मुझे हर शय पर फौकियत अता की है, क्योंकि अगर मेरा वजूद ना होता तो लोग प्यास से भूखे मर जाते। ये मर्तबा तूने मुझे हासिल किया है और किसी चीज को हासिल नहीं है, इसके बावजूद तू मेरे ऊपर आ जाता है। इसके जवाब में तेल ने कहा कि मैं मुनकसर मजाज हूँ, तुझ में गुरूर तकब्बर है, क्योंकि मेरा पेट पहले जमीन में डाला गया, फिर पौधा निकलने के बाद मुझे काट कर कोलू में भेजा गया, उसके बाद मैंने खुद को जलाकर तेल बनकर दुनिया को रोशनी अता की। जिस कदर तकलीफें मुझे उठानी पड़ी हैं, उसके आगे तो तुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। दोस्तों, वो झूठा आलम आपके मकसद को समझ गया और फौरन आपके कदमों में गिर गया। अल्लाह ताला की बारगाह में उसने सदके दिल से तौबा की। एक और मर्तबा का वाक़या है कि हजरत सैयदना मंसूर रहमतुल्लाह अलैह बसरा की गलियों में से गुजर रहे थे कि आपने एक जगह पर एक बहुत ऊंची इमारत देखी जिसकी दीवारों पर नक्शो निगार लगे हुए थे। उसके अंदर खदाम का बहुत बड़ा हजूम भी मौजूद था, जो इधर उधर भाग कर दौड़ दौड़ कर मुख्तलिफ कामों को सरंजाम दे रहा था। दोस्तों, उस महल में मुख्तलिफ खैमे भी लगे हुए थे। महल के दरवाजे पर काफी दरबान इस तरह बैठे थे जिस तरह बादशाह के महल के बाहर बैठे होते हैं।
उस महल नमा इमारत के मरकश दीवार खाने में सोने और चांदी का तख्त जड़ा हुआ था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस तख्त पर एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान को बैठे देखा, जिसके इर्द गिर्द नौकर चाकर और खादम हजरात खड़े थे। दोस्तों, सैयदना मंसूर रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, मैंने इस महल नमा इमारत में जब दाखिल होने की कोशिश की तो दरबानों ने मुझे डांट दिया और अंदर दाखिल होने से मना कर दिया और कहने लगे, अरे बाबा कहाँ जा रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम ये बादशाह का महल है, ये नौजवान दुनिया का बादशाह बना बैठा है। जब मैंने सोचा कि इसे मौत भी तो आनी है, जब मौत आएगी तो इसकी बादशाही खत्म हो जाएगी। जो कुछ भी इसके पास आज तक मौजूद है अगले दिन ये मौजूद नहीं रहेगा, लिहाजा मुझे डरना चाहिए। इसके पास जाकर इस नौजवान को हक बात की नसीहत करनी चाहिए, शायद अल्लाह ताला इस नौजवान पर रहमत के दरवाजे खोल दे। दोस्तों, चुनाचे आप रहमतुल्लाह अलैह मौके की तलाश में रहे कि किसी तरह उस नौजवान बादशाह के पास पहुंच जाएं। चुनाचा दरबान जब जरा किसी काम में मशगूल हुए तो आप आंख बचाकर अंदर उस नौजवान बादशाह के पास पहुंच गए और फरमाने लगे, मैंने देखा कि उस नौजवान ने किसी औरत को पुकारा, उसके बुलाने पर एक बड़ी खूबसूरत कनीज हाजिर हो गई। उस कनीज के साथ और बहुत सी कनीजें भी शामिल थीं, जिनके हाथों में खुशबूदार शराब के बर्तन रखे हुए थे। उस नौजवान के दोस्तों की खिदमत की गई, शराब के जाम से उस नौजवान के दोस्तों की खिदमत की गई। शराब से लुत्फ अंदोज होने के बाद उसके तमाम दोस्तों ने यके बाद दीगरे उस नौजवान को सलाम करके रुखसत हो गए। जब वो दरवाजे तक पहुंचे तो उन्होंने मुझे देख लिया और ऊंची आवाज में डांटना शुरू कर दिया। मैंने उनसे खौफजदा होने की बजाय पूछा, ये नौजवान कौन है? उन्होंने बताया, ये बादशाह का बेटा है। मैंने सुनकर तेजी से उस नौजवान की तरफ बढ़ा और उसके सामने जाकर रुक गया। जब बादशाह के बेटे ने मुझ जैसे फकीर को अपने सामने खड़ा पाया तो वो बड़े गुस्से में आ गया और कहने लगा, अरे पागल, तू कौन है? तुझे किसने अंदर दाखिल होने दिया और मेरी इजाजत के बगैर? आखिर तू मेरे महल में कैसे आया? तो मैंने कहा, ऐ प्यारे शहजादे, जरा ठहरिए और मेरी लाइल्मी को माफ कर दीजिए। मैं एक तबीब हूँ। मेरा इतने कहने से शहजादे का गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ गया और वो कहने लगा, ठीक है, जरा ये बताइए आप कैसे तबीब हैं? मैंने कहा, मैं गुनाहों के दर्द और नाफरमानियों के जख्मों का इलाज करता हूँ। उसने कहा, अपना लाज बयान करो। मैंने कहा, ऐ शहजादे, तू अपने घर में आराम से तख्त पर तकिया लगाए बैठा है और लहू लाभ में मशरूफ है, जबकि तेरे करिंदे बाहर लोगों पर जुल्म ढा रहे हैं। क्या तुझे अल्लाह से खौफ नहीं आता? क्या तुझे उसके अजाब से डर नहीं लगता? क्या तुझे ये नहीं पता कि तुझे एक दिन मरना है और तू कब्र में जाएगा? एक दिन ऐसा आएगा जब बादशाहों की बादशाही दरी रह जाएगी और हुक्मरानों को अल्लाह ताला के सामने जवाब देना पड़ेगा। जालिमों के हाथ बन जाएंगे। उस अंधेरी रात को तेरा क्या बनेगा? जब क़यामत का दिन आएगा तू अपने आप को किस तरह अजाब से बचाएगा? जहन्नम की आग तुझे पकड़ लेगी और उसकी चिंगारियां तेरे ऊपर चढ़ जाएंगी। दोस्तों, ये बातें सुनकर सब लोग हवास बाख्ता हो गए और आप फरमाने लगे, अक्लमंद आदमी को दुनिया की फानी नीमतों से इतना मरगूब नहीं होना चाहिए। ये दुनिया तो फानी है, ये चंद दिन की दुनिया है, मरने के बाद हमेशा की दुनिया है। अक्लमंद आदमी हमेशा जन्नत की हूरों का तालब होता है और बेवकूफ़ आदमी इस दुनिया में मज़े उड़ाता है और आखिरत की ज़रा भी फिक्र नहीं करता। दोस्तों, आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि मेरी ये बातें सुनकर बादशाह के बेटे ने एक दर्द भरी आह भरी और कहने लगा, तबीब, तूने तो किसी असले के बगैर ही मुझे कत्ल कर डाला है। मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? क्या हमारा परवरदिगार एक नाफरमान बगोड़े की तौबा कबूल कर लेगा? क्या मुझ जैसे गुनाहगार की तौबा कबूल हो जाएगी?
تو میں نے اس سے کہا ارے شہزادے کیوں نہیں، وہ رب بڑا غفور و رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ بادشاہ نے اپنے قیمتی لباس اتار کر پھینک ڈالا، وہ محل کے دروازے سے باہر نکل آیا۔ پھر چند سالوں کے بعد اس نے فقیری اختیار کر لی اور حج کے لیے حج بیت اللہ شریف چلا گیا۔ تو میں نے دیکھا، میں بھی کچھ سالوں کے بعد جب حج کے لیے گیا تو وہاں کعبہ شریف میں نے ایک نوجوان کو عبادت میں مصروف دیکھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور کہنے لگا بابا جی آپ نے مجھے پہچانا ہے یا نہیں؟ میں نے کہا نہیں بیٹا، میں نے تو تمہیں نہیں پہچانا، آخر تم کون ہو؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا بابا جی میں وہی بادشاہ کا بیٹا ہوں جس کو آپ نے نصیحت کی تھی، اور آپ کی باتیں سن کر میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ بھی کی تھی۔ اور ایک قافلہ گیلان سے بغداد کی طرف جا رہا تھا تو میں بھی اس قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا، اور تب سے میں نے توبہ کر لی ہے۔ دوستو ایک اور واقعہ ہے کہ ایک قافلہ جنگل سے گزر رہا تھا کہ ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کر دیا۔ جب قافلے والوں کا مال و سباب لوٹنا شروع ہو گئے، اور اس قافلے میں ایک چھوٹا سا نوجوان بھی تھا جس کی عمر مبارک تقریباً 18 سال کے قریب بتائی جاتی ہے۔ جب ایک ڈاکو اس نوجوان کے پاس آیا اور کہنے لگا اے نوجوان لڑکے تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے نکال دو۔ دوستو نوجوان بولا میرے پاس صرف 40 دینار ہیں۔ دوستو اس ڈاکو نے اس نوجوان کی تلاشی شروع کر دی۔ جب ڈاکو کو 40 دینار نہیں ملے تو وہ غصے سے بولا ارے بچے جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ جب تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو فضول میں میرا ٹائم کیوں برباد کر رہے ہو؟ دوستو وہ بچہ دوبارہ کہنے لگا جناب میں جھوٹ نہیں بول رہا، میری ماں نے مجھے سچ بولنا سکھایا ہے، یہ 40 دینار میرے بغل والی جیب میں ہیں۔ دوستو وہ راہزن کہنے لگا بچے دوبارہ مذاق نہ کرو، اگر 40 دینار نہ نکلے تو تمہیں بڑی سزا ملے گی۔ دوستو وہ بچہ کہنے لگا جناب میں جھوٹ نہیں بول رہا، اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو خود تلاشی لے لیجئے۔ دوستو وہ ڈاکو اس نوجوان کو لے کر اپنے سردار کے پاس پہنچ گیا اور سردار کو سارا واقعہ سنا دیا۔ سردار کہنے لگا اے نوجوان کیا بات ہے، لوگ تو ڈاکوؤں سے اپنا پیسہ چھپاتے ہیں جبکہ تم اپنے چھپے ہوئے پیسوں کو ظاہر کر رہے ہو۔ دوستو نوجوان کہنے لگا اے ڈاکوؤں کے سردار، میری والدہ محترمہ نے گھر سے جاتے وقت مجھے یہ نصیحت فرمائی تھی کہ میرے پیارے بیٹے ہر حال میں سچ بولنا اور کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا۔ میں تو اپنی والدہ سے کیا ہوا یہ وعدہ نبھا رہا ہوں۔ دوستو نوجوان کا یہ بیان ڈاکوؤں کے سردار کے دل میں تیر کی طرح پوست ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کا دریا آنسوں سے چھلکنے لگا، وہ داڑے مار مار کر رونے لگا اور کہنے لگا پیارے نوجوان تو کس قدر خوش نصیب ہے کہ تو دولت لٹنے کی پرواہ کیے بغیر اپنی والدہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نبھا رہا ہے، اور میں کس قدر ظالم آدمی ہوں کہ لوگوں کے مال و اسباب لوٹتا ہوں، لوگوں کی عزتیں پامال کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی نہیں کرتا۔ دوستو اس کے بعد ڈاکوؤں کا سردار اپنے ساتھیوں سمیت سچے دل سے توبہ کی اور سارے قافلے کا سامان واپس کر دیا۔ پیارے دوستو ایک اور مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے ایک شرابی کبابی کو دیکھا جو مدہوش زمین پر گرا پڑا تھا، اور وہ اپنے منہ سے اللہ 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 کہہ رہا تھا۔ آپ نے وہیں بیٹھ کر اس کا منہ پانی سے دھویا اور فرمایا اس بے خبر کو کیا خبر کہ کیسے ناپاک منہ سے اس ذات پاک کا نام لے رہا ہے۔ دوستو سری سکتی رحمت اللہ علیہ اس کا منہ دھو کر چلے گئے۔ جب شرابی کو ہوش آیا تو لوگوں نے اسے بتایا کہ تمہاری بے ہوشی کے عالم میں سری سکتی رحمت اللہ علیہ آئے تھے اور تمہارا منہ دھو کر گئے ہیں۔ دوستو شرابی یہ سن کر بڑا نادم ہوا اور داڑے مار مار کر رونے لگا اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہنے لگا بے شرم نفس، اب تو سری سکتی نے بھی تجھے سالت میں دیکھ لیا ہے، اب تو اللہ تعالیٰ سے ڈر اور آئندہ کے لیے توبہ کر لے۔
दोस्तों रात को हजरत श्री सुक्ति रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में किसी कहने वाले को कहते सुना, ऐ श्री सुक्ति, तुमने शराबी का मुंह हमारी खातर धोया था, हमने तुम्हारी खातर उस शराबी का दिल ही धो दिया। सुभान अल्लाह। दोस्तों श्री सुक्ति रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद के वक्त मस्जिद में गए तो शराबी को पहली सफ में खड़ा पाया। आपने पूछा, ऐ शराबी, तुम में ये इनकलाब कैसे आ गया? तो वो आदमी कहने लगा, आप मुझसे क्यों पूछते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने आपको तो बता ही दिया है। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, हजरत सैयदना साले उमरी रहमतुल्लाह अलैह एक महफिल में फरमा रहे थे, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है कि सैयदना साले उमरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कोई कैसे जालिम का दोस्त या मददगार हो सकता है, क्योंकि वो अल्लाह ताला की गिरफ्त में होगा। बेशक तुम सरकशी करने वाले गुनाहगारों को देखोगे कि उन्हें जंजीरों में जकड़कर जहन्नम में डाला जाएगा। वो बरहना पांव होंगे, उनके जिस्म बोझल, चेहरे स्याह और खौफ से आंखें नीली पड़ी होंगी। वो पुकार कर कहेंगे, हम तो हलाक हो गए, हम बर्बाद हो गए, हमें क्यों जकड़ा गया है, हमें कहाँ ले जाया जा रहा है, हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा है। तो फरिश्ते उन्हें आग के कोड़े बरसाएंगे, कभी वो मुंह के बल गिरेंगे तो कभी उन्हें घसीट कर ले जाया जाएगा। जब वो रो रो कर आंसू खुश्क कर लेंगे तो खून के आंसू आना शुरू हो जाएंगे, उनके दिल दहल जाएंगे, वो बड़े परेशान होंगे। आखिर कोई उन्हें देख लेगा तो उन पर निगाह नहीं डालेगा और ना ही दिल को संभाल सकेगा। ये बड़ा होलनाक मंजर होगा और उनके बदन पर लर्जा तारी हो जाएगा। ये कहने के बाद हजरत साले अमरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत रोए और आह भर भर कर अफसोस करने लगे कि अफसोस, ये कैसा खौफनाक मंजर होगा। ये कहकर आप फिर से रोने लगे। उनको रोता देखकर मजमे के लोग भी रोने लगे और एक छोटा सा नौजवान खड़ा हो गया और कहने लगा, हजूर, क्या ये सारा मंजर बरोज़े क़यामत होगा? तो आपने जवाब दिया, हाँ, ये मंजर ज्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि जब उन्हें जन्नत में डाल दिया जाएगा तो उनकी आवाजें आना बंद हो जाएंगी। ये सुनकर नौजवान ने चीख मारी और कहने लगा, अफसोस, मैंने सारी जिंदगी गफलत में गुजार दी। अफसोस, मैं कैसा गुनहगार आदमी हूँ, मैंने बड़ी सुस्ती की है, आइंदा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। दोस्तों, ऐसा कहने के बाद वो नौजवान रोने लगा। थोड़ी देर के बाद वो कहने लगा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं अपने गुनाहों से तौबा करने के लिए तेरी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। मुझे तेरे सिवा किसी से कोई गिरफ्त नहीं, मुझ में बहुत सी बुराइयां हैं, तू मुझे माफ कर दे। ऐ रब ताला, मेरी तौबा कबूल फरमा ले, मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मुझ समेत तमाम हाजरीन पर अपना करम फरमा दे और अपनी सखावत से सबको माला माल कर दे। मैंने अपने गुनाहों की गुठली तेरे सामने रख दी है और सच्चे दिल से तेरे सामने हाजिर हूँ। अगर तू मेरी तौबा कबूल नहीं करेगा तो मैं हलाक हो जाऊंगा। दोस्तों, इतना कहकर वो नौजवान गश खाकर जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। चंद दिन के बाद अदालत के बाद उसका इंतकाल हो गया। उसके जनाजे में बहुत सारे लोगों ने शिरकत की। सब लोगों ने रो रो कर उस नौजवान के लिए दुआएं मांगी। हजरत सैयदना साले रहमतुल्लाह अलैह उस नौजवान का जिक्र अपने वाज में अक्सर फरमाते थे। एक दिन किसी ने उस नौजवान को ख्वाब में देखा तो पूछा, ऐ नौजवान, तुम्हारे साथ क्या मामला पेश आया? तो उस नौजवान ने जवाब दिया, मुझे हजरत साले रहमतुल्लाह अलैह की बरकत से बड़ी नेमतें मिली हैं और मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया गया है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, बसरा में एक बड़ी खूबसूरत औरत रहा करती थी। लोग उसके नाम से वारी वारी जाते थे। उसके ज़ाहरी हुस्न जमाल के आगे कोई भी ठहर नहीं पाता था। लोग उसके आशिक थे। खूबसूरत होने के साथ साथ उसकी आवाज भी बड़ी प्यारी थी। वो अपनी खूबसूरत आवाज की वजह से गाने और नोहे गाती थी। वो बसरा शहर में खुशी हो या गमी हर मजलिस में पहुंच जाती थी।
लोग उसे अपनी मजलिसों में बुलाते थे और उस पर बहुत सारा पैसा भी लुटाते थे। दोस्तों, उस औरत के पास बड़ा माल बाब जमा हो गया था। बसरा शहर में फस्को फजूर के हवाले से उस औरत की अक्सर मिसाल दी जाती थी। उसका रहन सहन बड़ा अमीराना था। वो बड़ा कीमती लिबास सेबे तन करती थी और बड़े जेवरात भी पहनती थी। एक दिन वो औरत अपनी रूमी और तुर्की कनीजाओं के साथ कहीं जा रही थी कि रास्ते में से उसका गुजर हजरत साले मरी रहमतुल्लाह अलैह के घर के करीब से हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के बरजीदा बंदों में शामिल थे। आप बाअमल आलमे दीन थे। आप अपने घर वालों को अक्सर अरशाद फरमाया करते थे और उनको सबक भी दिया करते थे। आपके सबक में इतनी ताकत होती थी कि बड़े से बड़े लोग भी रोना शुरू कर देते थे। अल्लाह ताला के खौफ से उनकी आंखों से आंसू आ जाते थे। जब वो शवाना नामी औरत आपके घर के करीब से गुजरने लगी, उसने आपके घर के करीब से ऊंची ऊंची लोगों के रोने की आवाज सुनाई दी। दोस्तों, आवाजें सुनकर उस औरत को बड़ा गुस्सा आया और अपनी कनीजाओं से कहने लगी, बड़े ताज्जुब की बात है, यहाँ पर नोहा किया जा रहा है और मुझे इस घर वालों ने बुलाया भी नहीं है। और उसने अपनी खादमा को भेजा कि घर के हालात मालूम करके लाओ। दोस्तों, जब वो लौंडी घर के अंदर दाखिल हुई तो अंदर के हालात देखकर उस पर भी खुदा का खौफ तारी हो गया। वो भी वहीं बैठ गई। जब काफी देर तक वो लौंडी वापस नहीं आई, उस औरत ने अपनी दूसरी लौंडी को अंदर भेजा ताकि वो मालूम तो करे आखिर क्या बात है, अंदर क्या चल रहा है जो वो वापस नहीं आई। दोस्तों, जब दूसरी खादमा भी गई, थोड़ी देर के बाद वो वापस लौट आई। उसने बताया कि ये मातम किसी के मरने पर नहीं हो रहा, बल्कि लोग अपने गुनाहों पर अल्लाह ताला के हुजूर तौबा कर रहे हैं और ये सारे लोग अल्लाह ताला के खौफ की वजह से रो रहे हैं। दोस्तों, ये सुनकर वो फाशा औरत मुस्कुरा दी और मजाक उड़ाने के नियत से वो घर के अंदर दाखिल हो गई। लेकिन अल्लाह ताला को तो कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वो औरत आप रहमतुल्लाह अलैह के घर में दाखिल हुई तो अल्लाह ताला ने उसके दिल को फेर कर रख दिया। जब उस औरत ने हजरत साले रहमतुल्लाह अलैह को देखा, उसके दिल की तो दुनिया ही बदल गई और वो कहने लगी, अफसोस, मैंने सारी जिंदगी जाया कर दी। मैंने तो अपनी सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी। मेरे गुनाहों को कौन माफ करेगा। दोस्तों, वो बड़ी परेशान नजर आ रही थी तो हजरत साले ने पूछा, ऐ औरत, अल्लाह ताला सब गुनाहों को माफ कर देता है। मैं जानता हूँ तू बड़ी गुनाहगार औरत है, लेकिन यकीन कर, अगर तू गुनाह कर कर के आसमान तक भी भर देगी तो अल्लाह ताला फिर भी तेरे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। दोस्तों, ये सुनकर वो औरत चीखे मार मार कर रोने लगी। इतना दाड़ दाड़ कर रोई कि सारा मजमा और भी रोने लगा। रोते रोते उस औरत पर बेहोशी तारी हो गई। जब उसे होश आया तो उसने तौबा कर ली और वो एक नेक औरत बन गई। दोस्तों, लोग उस औरत की बाद में मिसालें दिया करते थे कि ये औरत एक बहुत बड़ी गायिका थी, इसके पास बहुत मालो इसबाब था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके दिल को ऐसे फेर दिया जैसे उसने कभी गुनाह किया ही ना हो। और उस औरत ने अपना सारा मालो इसबाब अल्लाह ताला की राह में ऐसे खर्च कर दिया और गरीबों और फकीरों की तरह जिंदगी गुजारने लगी। अल्लाह ताला उस औरत पर रहम दिल फरमाए। दोस्तों, सैयद अरब ने हिंदुस्तान की जानब सफर का अज़म किया तो अपने हकीकी चचा ज़ाद भाई हजरत सैयद अली बुखारी को भी साथ ले लिया। दोनों रिश्तेदार भी थे और बहुत गहरे दोस्त भी थे। मजीद दोनों की ये काविश होती थी कि कारोबार और जरिया रोजगार में भी वो दोनों मिलके काम करें और एक ही जगह बल्कि इकट्ठे ही रहें। दोस्तों, चुनाचे हजरत सैयद अरब अपने भाई हजरत सैयद अली बुखारी के हमरा अपने इरादे की तकमील करने और ख्वाब की ताबीर पाने के लिए बुखारा से हिंदुस्तान पहुँचे तो सबसे पहले आपने लाहौर में क़याम फरमाया। यहाँ चंद दिन क़याम पजीर रहने के बाद दोनों भाइयों ने विधाइयों में मुकम्मल तौर पर सुकूनत इख्तियार कर ली। दोस्तों, सैयद अरब रहमतुल्लाह अलैह को बदायूं की आबो हवा बड़ी रास आई।
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو صحت و دولت کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ روحانی طور پر آپ پہلے ہی حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ سے فیضیاب ہو چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کاروبار کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار میں بھی مصروف رہتے تھے۔ ایک چھوٹا سا قرآن پاک کا نسخہ ہر وقت آپ کی سینے والی جیب میں ہوتا تھا۔ جب فارغ وقت ملتا تھا تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تلاوت اور عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے۔ دوستو، سید عرب رحمت اللہ علیہ کو اللہ پاک نے بڑی نیک اور صالح اولاد سے نوازا تھا۔ آپ کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ ایک بیٹا حضرت خواجہ عبداللہ رحمت اللہ علیہ جبکہ دوسرا بیٹا خواجہ سید محمود رحمت اللہ علیہ تھا۔ اور اکلوتی بیٹی کا نام بی بی زلیخا رحمت اللہ علیہ تھا۔ وہ اس قدر پرہیزگار، عبادت گزار اور اطاعت شعار تھیں کہ انہیں زمانے کی رابعہ بصری بھی کہا جا سکتا تھا۔ دوستو، سید عرب رحمت اللہ علیہ کا کاروبار یہاں ہندوستان میں خوب پھلا پھیلا۔ آپ کا شمار امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمانہ کی ہر آسائش آپ کو دی ہوئی تھی، مگر آپ ایک انتہائی عاجز انسان تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی دولت سے غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں کی مدد کیا کرتے تھے، اور ہر ماہ حمد و نعت کی محفل برپا کرتے تھے، جس میں تلاوت، حمد، نعت اور ذکر کے ساتھ ساتھ درود پاک کا ورد کیا جاتا تھا، اور بعد میں لنگر عام بھی ہوتا تھا۔ دوستو، حضرت سید عرب کی صاحبزادی حضرت زلیخا بی بی رحمت اللہ علیہ عورتوں کی محفل منعقد کیا کرتی تھیں۔ دوستو، حضرت زلیخا بی بی رحمت اللہ علیہ بہت اچھی خطیب بھی تھیں۔ آپ عورتوں کو اسلام کی بنیادی مسائل سمجھانے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنے پر زور دیتی تھیں۔ آپ دوسری عورتوں کے دکھ درد میں برابر میں شریک ہوتی تھیں، اور پھر جب وقت کا پنچھی پرواز کرتے کرتے ایک خاص بلندی پر پہنچا تو حضرت سید عرب رحمت اللہ علیہ نے اپنی ہونہار اور پرہیزگار بیٹی حضرت زلیخا بی بی رحمت اللہ علیہ کی شادی اپنے چچا زاد بھائی حضرت سید علی بخاری رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت سید احمد بخاری رحمت اللہ علیہ سے کر دی۔ دوستو، 615 ہجری میں بیٹی کی شادی کے 1 سال کے بعد ہی 616 ہجری میں حضرت سید عرب اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے۔ اگرچہ دوستو، حضرت زلیخا بی بی نے اپنے امیر کبیر والد محترم کے گھر انتہائی ناز و نعم پرورش پائی تھی، مگر آپ کے مزاج میں انتہائی انکساری اور عاجزی پائی جاتی تھی۔ اس لیے آپ نے اپنے میاں حضرت سید احمد بخاری کے گھر تنگی کے حالات میں بڑی ہنسی خوشی گزارا کیا۔ جب بھی آپ کے شوہر سید احمد بخاری آپ سے یہ کہتے کہ میں اتنا کبیر نہیں ہوں جتنے آپ کے والد محترم تھے، میں تو انتہائی غریب انسان ہوں، 2 وقت کی روٹی مشکل سے پوری کر سکتا ہوں، اور تمہیں وہ آسائشیں نہیں دے سکتا جو تمہیں اپنے والد کے گھر میں ملتی تھیں، اس کا مجھے بے حد افسوس ہے۔ تو حضرت بی بی زلیخا فرماتی تھیں کہ ایک مسلمان اور پاک باز عورت کی سب سے بڑی خوشی اور آسائش تو یہی ہے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو۔ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو میں بھی یہاں پہ ہر طرح سے خوش ہوں۔ اور پھر حضرت سید احمد بخاری اپنی اہلیہ سے فرماتے تھے کہ میں تو دل و جان سے تم سے خوش ہوں، تم جیسی نیک سیرت بیوی تو لاکھوں میں کسی کو ملتی ہے۔ یہ میری خوش بختی ہے کہ تم میری گھر والی ہو اور میرا فخر ہو اور میرا مان ہو۔ دوستو، حضرت سید احمد بخاری رحمت اللہ علیہ اگرچہ مالی طور پر غریب تھے مگر روحانی طور پر مالا مال تھے۔ آپ نے فقہ، حدیث اور قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رکھی تھی اور مفتی کا کورس بھی مکمل کیا ہوا تھا۔ آپ کو سرو و نحو پر مکمل عبور حاصل تھا۔ زہد و تقوی میں آپ ایک اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ دوستو، حضرت سید احمد بخاری کے علم و فضل اور زہد و تقوی کی شہرت پھیلتے پھیلتے جب بادشاہ وقت سید سلطان شمس الدین تمش تک پہنچی تو اس نے فوری طور پر آپ کو بدایوں کے عہدے پر تعینات کر دیا۔ اس نے حضرت سید احمد بخاری سے معذرت خوانہ انداز میں کہا کہ مجھے کافی دیر سے یہ خبر ملی ہے کہ بدایوں میں آپ جیسا عالم، فاضل اور صاحب کردار و گفتار آدمی موجود ہے۔ آپ ازراہ صد، لطف و کرم، قاضی کا عہدہ قبول فرما لیجئے اور اسلامی سلطنت کے استحکام میں میرا ہاتھ بٹائیے۔ اور میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ اس مقدس و محترم عہدے کو عمرہ کی سفارشوں اور روسا کے تقاضوں سے محفوظ و مامون اور پاک صاف رکھیں گے، تاکہ روز محشر ہم دونوں بارگاہ الہی میں
सरखरू हो सकें। और ये सिर्फ हम दोनों का इम्तिहान है। अगर हम इस इम्तिहान में कामयाब हो गए तो दिनों दुनिया की कामरानी हमारे नाम होगी, और इसमें नाकाम हुए तो कोई भी हमें अच्छे नाम से याद नहीं करेगा, और आखिरत में जो होगा वो तो अल्लाह ताला की जात ही बेहतर जानती है। दोस्तों, सैयद अहमद बुखारी ने फरमाया कि मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआगो हूँ कि वो मुझे इतनी ताकत और हिम्मत दे कि मैं अपनी तमाम जिम्मेदारियों को तमाम दुनियावी अलाइशों से पाक रखते हुए पूरा करूँ। मैं किसी की कोई सिफारिश और दबाव कबूल नहीं करूँगा, और मेरी ये कोशिश और काविश होगी कि किसी तमीज बंदा व आका के बगैर इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करूँ, मजलूम की दादरसी करूँ और जालिम को उसके जुल्म की कड़ी सजा दूँ। और दोस्तों, फिर वही होता रहा जिसका अहद हजरत सैयद अहमद बुखारी ने किया था। आपने कभी भी किसी फैसले में किसी अमीर वजीर और शाहो कबीर की कोई सिफारिश कबूल नहीं की। हर फैसला आजादाना, मुनसिफाना और दलेराना किया। बाज़ का तो ऐसा भी होता था कि किसी हुकूमती ओहदादार को मुल्ज़म के तौर पर अदालत में पेश किया जाता था तो आप उसके साथ भी मसावी सलूक फरमाते थे। दोस्तों, एक मर्तबा कुछ यूं हुआ कि कुछ हुकूमती करिंदों और शाही वजीरों ने बादशाह वक़्त सैयद सुल्तान शमसुद्दीन तमश से शिकायत की कि जनाबे आली काजी सैयद अहमद बुखारी उमरा और वज़रा की हैसियत और मर्तबा के मुताबिक उन्हें इज्जत व वक़्त नहीं देते और दरबार में उनके साथ वही सलूक करते हैं जो कि एक आम आदमी के साथ किया जाता है। दोस्तों, ये सुनते ही सुल्तान शमसुद्दीन शमस ने शिकायत करने वालों को डांट दिया और कहा कि सैयद अहमद बुखारी जैसा काजी तो ढूंढने से नहीं मिलता। वो साहिब किरदार आदमी हैं। वो अपना फर्ज इंतहाई दयानतदारी और इंसाफ के तमाम तर तकाजों के बावजूद पूरा करते हैं। अगर मुझे ये इतला दी जाती कि वो उमरा और वज़रा की सिफारिश कबूल करते हैं और उनके एहतराम में खड़ा हो जाता है और दूसरों से ज्यादा उनको वक़्त देता है तो फिर मैं उसकी गिरफ्त करता और उसे ओहदे से फौरी तौर पर हटा देता। ये जो बातें आप लोग कर रहे हैं ये तो इंसाफ पसंदी का वाज़ेह सबूत है। आप लोग समझ रहे हैं कि आप उसकी शिकायत कर रहे हैं, हालांकि आप तो उसके किरदार की पाकीज़गी की गवाही दे रहे हैं और मेरे दिल में तो उसकी कदर और भी बढ़ गई है। आइंदा कोई भी आदमी मेरे पास उसकी शिकायत लाने की जसारत न करे, वरना उसके खिलाफ पहला मुद्दई मैं खुद हूँगा। दोस्तों, हज़रत सैयद अहमद बुखारी और आपकी नेक सीरत और पकीज़ा ज़ौजा मोहतरमा ज़ुलेखा बीबी इंतहाई पुरसुकून और इत्मीनान बख्श जिंदगी गुजार रहे थे, मगर उनमें एक ख्वाहिश थी, एक आरज़ू थी, एक तमन्ना थी और एक ख्वाहिश थी जो कि हज़रत ज़ुलेखा बीबी रहमतुल्लाह अलैह को अक्सर बेकरार कर देती थी। शादी को 15 साल होने को आए थे, मगर हज़रत सैयद अहमद बुखारी और हज़रत ज़ुलेखा बीबी औलाद की नेमत से महरूम थे, मगर रब्बे ताला की हिकमत और रजा पर राजी थे। दोनों यक ज़बान होकर एक दूसरे से कहते थे कि हम उदास तो जरूर हैं, मगर हम रब्बे रहमानो करीम की रहमत से मायूस नहीं हैं। अल्लाह सुब्हाना व ताला ने चाहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम औलाद की नेमत से नवाजे जाएंगे और इसमें कोई न कोई बेहतरी जरूर शामिल है। ताहम हज़रत सैयद अहमद बुखारी रात के आखिरी लम्हात में अल्लाह सुब्हाना व ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ मांगा करते थे कि ए बारी ताला, ए नेमतों के बांटने वाले, ए अता पर अता करने वाले, जिस तरह तूने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बढ़ापे में जबकि वो औलाद के काबिल भी नहीं थे बेटा अता फरमा दिया था, तू हमें भी इस नेमत से सरफराज फरमा। ए मेरे रब, मुझे तन्हा न छोड़ कि तू तो बेहतरीन वारिस है और मेरा दामने मुराद भर दे। मेरे गुनाहों की तरफ नजर न कर, अपनी अनायत और करम की बारिश फरमा दे और मेरी अहलिया की गोद हरी कर दे। हम तो अभी औलाद के काबिल हैं, हमें औलाद बख्श दे। तू चाहे तो उनको औलाद दे देता है जो औलाद होने की उम्र से भी गुजर चुके होते हैं। ए रब ताला, तू कादरे कदीर है, तू मालिके मुख्तार है, हर चीज तेरे कब्जाए कुदरत में है। तू जिसे चाहे नवाज दे। मैं तेरा आजिज बंदा तुझसे औलाद का तलबगार हूँ और एक नेक और साले बेटे का ख्वासगार हूँ, मुझे ये बेटा अता कर दे। दोस्तों, यही सूरत हाल हजरत ज़ुलेखा बीबी रहमतुल्लाह अलैह की भी थी। वो सजदे में रब्बे ज़ुल जलाल के हुजूर गिड़गिड़ा कर और आंसू बहा कर दुआ मांगती थी कि ए रब ताला कि हमें औलाद की नेमत अता कर दे। और फिर दोस्तों, हजरत सैयद अहमद बुखारी और हजरत ज़ुलेखा बीबी रहमतुल्लाह अलैह की दुआएं रंग ले आईं। रब्बे करीम की रहमत जोश में आई और 636 हिजरी में हजरत ज़ुलेखा बीबी रहमतुल्लाह अलैह के बतन से एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसने तमाम घरों को खुशियों, रहमतों और बरकतों से माला माल कर दिया। इस मौके पर हजरत सैयद अहमद बुखारी
اور حضرت زلیخا بی بی کی خوشی دیدنی تھی۔ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور شکرانے کے نفل ادا کیے، غریبوں اور مسکینوں میں خیرات تقسیم کی اور قرآن پاک ختم کیے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف پڑھا۔ اور پھر مرحلہ یہ آیا کہ بچے کا کیا نام رکھا جائے۔ دوستو کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر دونوں میاں بیوی کے منہ سے یہی نکلا کہ محمد، اور یہی بچہ جب بڑا ہوا تو اس نے نظام الدین اولیاء کے نام سے شہرت اور عزت پائی اور محبوب الہی کے لقب سے مشہور و مقبول ہوئے۔ دوستو دوسرے سال حضرت زلیخا بی بی رحمت اللہ علیہ کے بطن سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور پھر حضرت سید احمد بخاری پر بیماری نے ایسا حملہ کیا کہ مرض بڑھتا گیا۔ جو دعا کی اور آپ روز بروز موت کی وادی کے قریب ہوتے چلے گئے، اور پھر وہ وقت بھی آن پہنچا جو آخری وقت کہلاتا ہے، جب بندہ اپنے رب کے حضور حاضری دینے کے لیے بالکل تیار ہو جاتا ہے۔ اسی لمحے سید احمد بخاری نے اپنے بیٹے سید محمد نظام الدین اولیاء کو اپنے قریب لانے کو کہا۔ آپ نے اپنے کمسن بیٹے پر نظریں ڈالی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، اے رب باری تعالیٰ، میرا بیٹا آج سے یتیم ہو رہا ہے، تو ہی اس کا پالن ہار اور سہارا ہے۔